लाइव जुड़ने के लिए सिटी चैनल से हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हमारे साथ संभल विधानसभा बसपा प्रत्याशी और विधानसभा प्रभारी हाजी शकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए शकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी चैनल में लाइव जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि 30 साल संभल बेहाल जो नारा आपने दिया है और आपकी गाड़ियों पर भी वो नारा लिखा हुआ है, तो मैं उस पर जानना चाहूंगा कि 30 साल में ये जो बेहाल संभल हुआ है, इसके बारे में आप किस तरह से उस जिसको मानते हैं? देखिए, मैं पहले तो सिटी चैनल के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब और जय भीम। मैं इसलिए लिखा है हमने कि यहाँ पे संभल के अंदर जैसे संभल था वैसे के वैसे ही था। अभी जो भी सुधार हुआ है संभल के अंदर वो हमारी चेयरमैन आरिफा शकील के दौर में हुआ है। बाकी यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे रहते थे, चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा रहता था और जब संभल के करीब में अधिकारी आते थे तो उनकी गाड़ी के पंखे खींच लेते थे बुद्धों को और ये महसूस होता था कि संभल आ गया। अधिकारियों ने बताया हमें और आवाम भी कहती है ये बात कि आज बहुत सुधार है इसमें। आपने हमें बताया, हमने यहाँ पे पार्क बनाए संभल के अंदर, कई कई पार्क दिए संभल को, चंदोसी रोड पर दिया, मनोकामना रोड पर दिया और हिंद इंटर कॉलेज की फील्ड को हमने सजाने का काम किया। नगर पालिका को देखिए आप, जर्जर भवन थी सरायतैन की भी और ये भी, आज टाइल्स लगी हुई सारे के अंदर इलाकों के अंदर। पूरी देखिए जानकारी लीजिए आप शहर के अंदर, इसलिए बेहाल किया था हमने, बताया। हर खंबे पे लाइट लगाने का काम हमारी चेयरमैन ने किया। विधायक संभल के जो भी रहे हो नेता, कोई काम नहीं किया संभल के अंदर। देखिए शिक्षा को कहूं मैं तो शिक्षा मंत्री रहे शहर विधायक, उनसे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि ये कुछ ना कुछ अब संभल को देंगे शिक्षा के बारे में। वो कोई भी स्कूल, कोई कॉलेज नहीं खुलवा पाए, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं ला पाए संभल के अंदर। इंडस्ट्रियल एरिया होता तो कम से कम मैं समझता हूँ बच्चे आज हमारे बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद कमाई करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। कम से कम इंडस्ट्रियल एरिया होता तो यहाँ पे रोजगार लोगों को मिलता, यहाँ की तरक्की होती। और देखिए रोडवेज का हाल देखिए आप, रोडवेज तक नहीं है संभल के अंदर। यहाँ पे संभल आज से नहीं, मुगलों के दौर से संभल बसा हुआ है। आज का दौर नहीं, आज का नहीं है ये संभल। मुरादाबाद से पहले नाम रखा गया संभल का। जी जी। और आप देखें संभल में बेहाली क्या है, सब बेहाली थी। अगर हमारी बीवी चेयरमैन न बनती तो कुछ भी नहीं था संभल के अंदर। पानी का चारों ओर पानी खड़ा था शहर के अंदर, चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ था। आज पानी की निकासी की है, कब्रिस्तानों में मुर्दे ऊपर आ जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चेयरमैन ने और नगर पालिका ने मिलकर तमाम सुधार किया शहर का। पानी पीने वाला नहीं था शहर के अंदर, टंकियां बंद पड़ी थी, ट्यूबवेल ठप पड़े थे। आज देखिए जाकर कि तमाम ट्यूबवेल चालू हो गए, टंकियां चालू हो गई। भाई नई टंकी नहीं बनाई हमने, मगर जो टंकियां बनी हुई थी वो चालू ही नहीं थी। गैरतपुरे में एक टंकी है, एक जमाना हो गया बना हुआ है, उसमें हम सब सुधार कर रहे हैं, अब चालू करने वाले बहुत जल्दी इंशाल्लाह। देखिए, आपने ये देखा, आपका ये है कि अगर मान लीजिए आप अगर संभल विधानसभा से आप प्रभारी हैं बसपा से और जो है उम्मीदवार भी हैं, तो क्या ये माना जाए कि अगर आपकी जीत मुकम्मल हुई या आप जीत कर विधानसभा पहुंचे तो संभल शहर में क्या बदलाव करेंगे? ये एक खास वो है संभल की जनता देखिए हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे संभल के लिए इंशाल्लाह।
और हमारी सरकार जब आएगी तो बहन जी से हम जो है यहाँ के लिए यूनिवर्सिटी मांगेंगे कि यूनिवर्सिटी बना दीजिए, और इंडस्ट्रियल एरिया मांगेंगे संभल को। इंडस्ट्रियल एरिया जब बनेगा इंशाल्लाह संभल के अंदर, तो रोजगार मिलेगा लोगों को। देखिए, एक बात यह है कि ये तो विधानसभा जब चुनाव आए हैं, जब आएंगे विधानसभा फिलहाल, उसके बाद जो है जीत या हार का मुद्दा ये बात का रहेगा। फिलहाल हम जो है, आप क्या अभी से ही ये मानते हैं कि बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? ये इंशाल्लाह पूरा यकीन है, हमें पूरा भरोसा है कि बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी इस बार, क्योंकि यूपी के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनका शासन अनुशासन बहुत अच्छा रहा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, कोई तेजी नहीं आई प्रदेश के अंदर, हर चीज सहूलत से मिली लोगों को। इसलिए हमें पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हम बहन जी को 5वीं मरतबा मुख्यमंत्री बनाना देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह बनेंगी वो। अच्छा, संभल का जो शकील अहमद साहब, संभल का जो एक रोडवेज है, ये रोडवेज पानी में जब बरसात होती है तो काफी डूब जाता है। यहाँ से कोई भी जितनी भी सुविधाएं हैं बसों की, यात्री बेहाल रहते हैं, परेशान रहते हैं। इतना ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद यहाँ से लोगों को बसें नहीं मिल पाती हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या ये माना जाए कि अगर आप विधायक बने तो इसका भी उद्धार होगा और रोडवेज एक संभल को बहुत अच्छा मिलेगा? देखिए, संभल के अंदर इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार आएगी और हम विधायक संभल के बनेंगे, तो यहाँ पे खाली रोडवेज अड्डा नहीं बनेगा, बल्कि डिपो बनाया जाएगा डिपो। और डिपो में जब बनेगा तो यहाँ से फिर मुरादाबाद को 24 घंटे मिले करेंगी गाड़ियाँ, और 24 घंटे दिल्ली के लिए गाड़ी मिले करेंगी, चाहे बदायूं के लिए जाना हो, बुलंदशहर जाना हो, अलीगढ़ जाना हो, आगरा जाना हो, हर जगह के लिए जब डिपो बन जाएगा संभल, तो इंशाल्लाह सब जगह गाड़ियाँ मिला करेंगी 24 घंटे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि जिला मुख्यालय का एक मुद्दा है जो संभल की जनता से वो बहुत जो है जुड़ा हुआ है। तो इस मुद्दे पे आप ये क्या कहेंगे? बहन कुमारी मायावती जी ने सन 2011 में संभल को भीमनगर के नाम से एक जिला बनाया था। उसके मुख्यालय को लेकर के अभी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि अगर आप विधायक बने तो इस मुख्यालय को संभल में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, या क्या आपका स्टेप रहेगा? ये बहुत देखिए, बड़ा मुद्दा है। केंद्र बिंदु जो है वो पमासे के आसपास था। आज अधिकारी चतुर्सी बैजोई बैठ रहे हैं, संभल के साथ में ये अन्याय है। इंशाल्लाह हम जो है केंद्र बिंदु जो है पमासे के आसपास है, धुरैटे के आसपास है, वहीं लाने की कोशिश करेंगे। सारे इमारतें वहीं बनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बीच है, सबका बीच है वो, जी। वहीं पे इंशाल्लाह हम लाएंगे, बनवाएंगे। अच्छा, शिक्षा को लेकर के संभल काफी पिछड़ा हुआ रहा है और यहाँ पर कोई ऐसे माकूल इंतजाम नहीं है जिससे कि हमारे जो बहन बेटियां हैं, हमारी छात्र छात्राएं हैं, वो संभल में रहकर ही हाई एजुकेशन प्राप्त कर सके। ऐसे में आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी? देखिए, हमने एक ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट के माध्यम से हम जो है इंशाल्लाह यहाँ पर 133 बीघा जमीन खरीदी है हमने, और उसमें इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश करेंगे। हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और कई कई डिग्री कॉलेज बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे जब वकील पढ़ने जाते हैं बड़ी तकलीफ होती है हमें, और वो डिग्री हासिल करके चलोसी लाते हैं, कहीं दिल्ली से लाते हैं डिग्री बना लेकर आते हैं। डॉक्टर बनते हैं, कहाँ बनते हैं भाई? डॉक्टर अलीगढ़ जाते हैं पढ़ने के लिए डॉक्टरी, या दिल्ली जाते हैं हमारे लोग, या और जगह जाते हैं, राजस्थान जाते हैं। इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज जब संभल के अंदर होगा तो संभल में ही डॉक्टरी की पढ़ाई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, और हमारी संभल की जनता को एक खास जो बात यह है कि एजुकेशन के मामले में आपने बताया, रोडवेज के मामले में एक आपने बताया, जिला मुख्यालय पर भी आपने बात की। क्या आपके विधायक बनने के बाद क्या ये सब बातें ये पूरी होंगी जो आप वायदा कर रहे हैं, या और देखिए नेताओं की तरह ये बातें भी धूमिल रहेंगी या वो मुद्दे से हट जाएंगी? देखिए, मैं नेता वाली बात नहीं कर रहा। मैंने चेयरमैनी में जो वादे किए थे लगभग सब पूरे कर दिए। मैंने वादा किया था पानी निकासी का, 80% पानी पे काबू है।
पानी पिलाने वाली की बात हुई थी, इंशाल्लाह 90-95% पानी पे काबू है। और हमने वादा किया था लाइटिंग करने का, हर खंबे पे लाइट लगाने का काम किया है और अच्छी रोडें बनाने का काम किया, जो 30-40 साल की वारंटी की रोडें हैं। आरसीसी रोडें बनाने का काम किया है, पानी की निकासी करने का काम किया है। जो पहले पीईटी लगती थी संभल के अंदर नालों में, आज नहीं लगती। आरसीसी नाले बनाने का काम किया शहर के अंदर, हमने पाइपलाइन डालने का काम किया, जो हमने वादे किए थे जी। और कुछ वादे हैं इंशाल्लाह आगे जो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। अच्छा, एक बात ये है कि कुछ ये भी देखा गया है, यही माना जाता है कि जिस बिरादरी का जो भी प्रत्याशी होता है, उसकी बिरादरी 100% उसके साथ रहती है। तो क्या आपको संभल की समस्त जनता का वोट मिलेगा, इस उम्मीद पे आप कायम हैं? देखिए, बीसी की 20 बिरादरियां हैं, इंशाल्लाह सारी की सारी बिरादरियां मेरे साथ हैं। और जो जनरल बिरादरियों में आते हैं वहाँ 2 पार्टियां हैं, खासाबों में 2 पार्टियां हैं, तुर्कों में 2 पार्टियां हैं, खोजे तुर्कों में 2 पार्टियां, ये 3 ही लोग बड़े लोग माले मुगल प्रधान जो हैं उनमें 2 पार्टियां हैं। इंशाल्लाह एक पार्टी मेरे साथ है हर जगह की। और जो बीसी का जो वोट है इंशाल्लाह बेस वोट है मेरा, एक जाति बिरादरी की बात नहीं करता मैं, क्योंकि हमारी बीवी संभल से चेयरमैन बनाया लोगों ने और दुआएं दी और हम उस पर खरे उतरे इंशाल्लाह। और हमें जनता चाह रही है, इसीलिए हम टिकट की दौड़ में गए और हम टिकट लेकर आ रहे हैं और इसीलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हम लोग इंशाल्लाह अपने वादों पर खरे उतरेंगे। तो आपका ये कहना है कि अगर आपको बसपा पार्टी से अगर टिकट मिला और आप सबसे पहले चुनाव लड़े और आपकी जीत मुकम्मल हुई, तो संभल के लिए बहुत कुछ आपकी सरकार या मान लीजिए आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, परंतु लंबे समय से संभल के लोगों को हमेशा छला गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये देखिए जी जी देखिए पहले जो था ना, इतनी जागरूक नहीं थी अवाम, इतना टैलेंट नहीं था लोगों में, सीधी जनता थी संभल की। अब लोगों में पढ़ लिख कर, बाहर से पढ़ लिख कर टैलेंट आ गया है। अब वो बच्चे हमारे संभल की सरायतहीन के, संभल सरायतहीन के हमारे बच्चे अब एक्सपोर्टर बन चुके हैं। जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा ला रहे हैं सरायतहीन के लिए, संभल के लिए, तो अब जो है लोगों में एजुकेशन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि संभल के अंदर एजुकेशन ये बढ़े और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर बच्चे बने, ज़्यादा से ज़्यादा वकील बने, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसलिए हम इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि संभल में बहस चलती है ना, भाई लोगों ने कोल्ड स्टोर लगाए तो समझो कोल्ड स्टोर लगाए, जी लोगों ने भट्टे लगाए तो भट्टे ही लगाने शुरू कर दिए। अब हम इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज जब बनाएंगे तो दूसरों को भी हौसला आएगी कि भाई मोटरसाइकिल ने बना लिया, हम भी बनाएं। तो मैं चाहूंगा संभल के अंदर कई कई मेडिकल कॉलेज होंगे इंशाल्लाह, जब हम बनाएंगे तो और लोग भी बनाएंगे, लोगों का हौसला बढ़ेगा। चलिए, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई। संभल के लिए एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है, अभी चूंकि हुई नहीं है, मगर हम ये कहेंगे कि उम्मीद रखेंगे कि आपसे भी और लोगों से भी कि ये अच्छी पहल हो सके। मगर एक सवाल मेरा और था, आप सरायतरीन के रहने वाले हैं, वहाँ हड्डी और सींग से निर्मित कलात्मक वस्तुएं बनाने का काम बहुत बड़ा हुनर रखा जाता है। ऐसे में वहां पर काफी लोग जो है जो कारीगर हैं, कारीगर तबका है, वो काफी बीमार रहता है उसकी डस्ट से। तो क्या उनके लिए कुछ आप संदेश ऐसा देंगे कि उनके लिए कुछ हॉस्पिटल या ऐसा कुछ करेंगे कि जो उनके लिए काफी उनको राहत मिले और उनको बीमारियों से दूर रखने के लिए, या कारखाने और जगह स्थापित करने के लिए, क्योंकि हर घर में वो काम होता है और डस्ट उड़ती है और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। इस बारे में आपका क्या सोचते हैं? देखिए, सरायतहीन के अंदर जो कारखाने चलते हैं, उन कारखानों में ऐसा नहीं कि बीमार होते हैं, बीमारी से क्या मतलब है। कारखाने चलते हैं। अब गवर्नमेंट ने वो क्लस्टर हाउस बनवाया, वहाँ पर जमीन खरीदी लोगों ने और वो वहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी। और इंशाल्लाह जो कारखाने अब जो है ना, दूरियां बना ली हैं उन्होंने शहर से, अब घरों में काम नहीं होता शहर सरायतहीन के अंदर। और थोड़ा बहुत मतलब कारचोबी का काम होता या पैकिंग का काम होता, बाकी तो काम कारखाने का चलते हैं अब सरायतहीन के अंदर, ज़्यादा घरों के अंदर नहीं चलते। और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरायतरीन में कम से कम 18,000 के करीब लोग जो है टीबी से ग्रसित है। तो ऐसे में
आपसे संभल की जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि देखिए आप उनके देखिए स्वास्थ्य के लिए देखिए कुछ देखिए अच्छा हमारे इंतजाम करेंगे। ये सब अफवाह है। सरायती वाले जो लोग हैं वो सब सेहतमंद है माशाअल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे ऊपर इल्जाम है सरायती के लोगों के ऊपर। हम हमेशा चेकअप कराते हैं, पूरी पूरी बॉडी के चेकअप कराते हैं दिल्ली के अंदर जाकर, अपोलो में जाकर कराते हैं, क्योंकि यहाँ तो इस लायक अस्पताल है नहीं जो चेकअप कराया जाए। और इंशाल्लाह सारी चेकअप भी होंगे यहाँ पे, ऐसी मशीनरी फिट कराएंगे, क्योंकि संभल के अंदर जो अस्पताल है उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना तो ब्लड बैंक है, ना ही एक्सरा मशीन है, ना ऑपरेशन थिएटर है, कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर। तब हम विधायक बनेंगे, सरकार हमारी होगी इंशाल्लाह। और अरे ये काम तो हम अपने पास से भी करा देंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हम चंदा कर लेंगे लोगों से, अपने भाइयों से। देखिए, एक सवाल और है कि संभल जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र संभल विधानसभा कहलाती है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय की तरफ से काफी प्रत्याशी खड़े होते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों कमजोर मान के चल रही हैं? देखिए, संभल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब के मतलब जो मुकाबले में नहीं रहेगी। जी। संभल के अंदर मुसलमान वोट ज्यादा है, 1,70,000 वोट मुसलमान पड़ेगा, जिसमें सब कैंडिडेट एक से तो होते नहीं है। जी। मुसलमानों में इंशाल्लाह जो बड़ा दल होगा उस आदमी से मुकाबला होगा हमारा। क्या आप ये नहीं मानते कि जितने क्या है वो बर्क साहब हो, जो हमारे संभल लोकसभा के एमपी हैं, वो अपनी तरफ से अपने पोते को खड़ा करे, या मान लीजिए किसी, या वो अपने बेटे को खड़ा करे। इधर जो है शहर विधायक इकबाल महमूद खुद में अपने आप में एक जो है विधायक हैं, एक आप मजबूत हैं, तो और लोग भी इस तरह से जो है एआईएमआई है या और पार्टियां हैं। तो क्या आप ये नहीं मानते कि मुस्लिम समुदाय का बड़ी संख्या में वोट जो है वो कटेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, अवाम समझदार हो चुकी है, अवाम समझदार है, क्योंकि 53,000 यहाँ पे दलित वोट है, जाटव वोट है, वो हमारे साथ है। जी। यादव बहुल क्षेत्र नहीं है ये। जी। यहाँ पे जो है यादव सिर्फ मात्र 2700 वोट हैं, जी। और बाकी कोई भी आदमी उनको समाजवादी को वोट देने को तैयार नहीं है। जी। हमारे पास पिछड़े लोगों का भी वोट है, अकड़ों का, पिछड़ों का, पंडित हमारे साथ हैं इस टाइम। हिंदू समाज में जो भी वोट मिलेगा हमें मिलेगा, ना कि शहर विधायक को या बरसात के किसी कैंडिडेट को। मुसलमानों में जितनी परसेंट लेंगे वो मुसलमानों में लेंगे बस, और मुसलमानों में भी हम कमजोर नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, और एक समय ऐसा देखिए, था। सुनिए जी। जी। सुनिए बिरजा जी, देखिए, जैसे मान लीजिए 1,70,000 वोट पड़ेगा मुसलमान। जी। अब उसमें से 20,000 वोट निर्दलीय, MIM, फलाने ढिमाके, इनको निकाल दीजिए। अगर हम तीनों लड़ते हैं इलेक्शन, जी। तीनों का मुकाबला होगा, त्रिकोणीय इलेक्शन होगा, जी। उसमें बरसात के पोते होंगे, उसमें शहर विधायक होंगे, तो त्रिकोणीय इलेक्शन होगा हमारा। तो जी। कोई 51 ले लेगा, कोई 49 ले लेगा। मगर ये जो पूरा थैला भरा पड़ा वोटों का हमारे 53,000 वोट जो है, SC वोट जो है, वो जो 35-40,000 वोट डालेगा, उससे हमारी जीत हो जाएगी। अगर हमें 45 मिल गया, उधर 35 मिल गया, हम 80 हो जाएगा, वो 50-50 पे रह जाएंगे दोनों। एक सवाल और था आपसे सर, जी जी कि लोकसभा चुनाव बहन कुमारी मायावती और अखिलेश जी ने एक जी साथ मिलकर लड़ा था। जी अब क्या ये नहीं माना जाए कि विधानसभा चुनाव के बाद जी दोनों जब जी सरकार बनने का मौका आए, तो क्या जी। दोनों एक साथ एक मंच पे खड़ी हुई दिखाई दी? देखिए, ये ऊपर का मुद्दा है। बहन जी हमारी नेता हैं, इसमें बहन जी निर्णय लेंगी किससे समर्थन लेना है, किससे नहीं लेना है। वैसे तो हमारी बहन जी अकेले दम पे इलेक्शन लड़ रही हैं, और बहन जी ने कह दिया कि हम अकेली ही सरकार बनाएंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पूरी कि बहन जी की जो है 225 सीटें आ जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आंकड़े हैं बहुत। इस टाइम मुसलमान का भी रुझान बन रहा है। पहले मुसलमान कहाँ देता था, समाजवादी पार्टी को जाता था सारा सारा 80-90%। अब अल्लाह ने चाहा तो हम जो है समझते हैं कि आधे से ज़्यादा मुसलमान हमारे साथ आएगा, और ब्राह्मण भी हमारे साथ आ रहा है काफ़ी तादाद में, जाट समाज भी हमारे साथ है, और पिछड़ा अगड़े लोग जो है हमारे साथ आ रहे हैं।
और दलित समाज जो भाग चला गया था बीजेपी में, वो भी वापसी कर रहा है अब इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल और है। 30 साल से यहाँ बहजोई से जो है अकीलुर रहमान साहब विधायक रहे बसपा से, और 30 साल बाद उनको जो है उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, और उनके निकलने का और उनके दूर रहने का उनका सीधा सीधा यही आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके साथ जो है वो राजनीति की है, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। इस बात को आप क्या मानते हैं? वो क्या मजबूत नेता नहीं थे? देखिए, वो समाजवादी में साठगांठ कर रहे थे, बहन जी को मालूम हो गया, तो बहन जी ने उन्हें पार्टी से डिस्करेज कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। दूसरी चीज ये है कि हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब उनको टिकट नहीं होगा तो वो फिर बहुजन समाज पार्टी में ही रहेंगे इंशाल्लाह, अच्छा, हम जानते हैं। एक सवाल और है आपसे कि ये जो विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को कितने सभी समुदाय का वोट आप कितना मानते हैं कि आपको कितना मिल सकता है? देखिए, इंशाल्लाह हम 80 से 85 हजार वोट लेने का काम करेंगे इंशाल्लाह, और जीत मुकम्मल है हमारी, क्योंकि हम 1/3 वोट ले रहे हैं इंशाल्लाह मुसलमानों का 1/3 वोट ले रहे हैं इंशाल्लाह, और बाकी हमारा दलित वोट है ही। भारतीय जनता पार्टी को जो अभी विधायक कोई अभी अभी प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है, मगर उनको किस स्तर पे आप रखते हैं? क्या उनके आने से ये समीकरण जो है आप जो बता रहे हैं वो क्या गड़बड़ाएगा नहीं? काय का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी उतारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर संभल में वो प्रत्याशी उतारा जाएगा तो क्या ये गणित जो है वो देखिए, गड़बड़ाएगा नहीं? उनका उनका जो वोट है लिमिटेड है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने पहले भी 60,000 वोट लिया था, और एक अच्छे व्यक्ति को टिकट हुआ था, डॉक्टर हैं वो, उसमें काफी तादाद में मुसलमान भी वोट लिए था उन्होंने, और कुछ दलित भी वोट चला गया था उनके साथ। अब टिकट के ऊपर है फिर, अगर आ गए तो हो सकता मुकाबला उन्हीं से हो, और नहीं तो अगर कि और अन्य आएंगे तो मैं समझता हूँ कि हो सकता वो मैदान से बाहर हो जाए। उम्मीद ये है मुझे तो, और इंशाल्लाह हम तो ये चाहते हैं, देखो जी हमें क्या मतलब बीजेपी आ जाए मुकाबले हमारे या समाजवादी आ जाए, एक तो मुकाबले पे रहेगी दूसरे नंबर पे, जी। और हम इंशाल्लाह नंबर 1 पे रहेंगे। 80-85 हजार वोट लेने का काम करेगी बसपा इंशाल्लाह यहाँ पे, और बसपा अब के जो है 225 से पार होगी इंशाल्लाह यूपी के अंदर, और सरकार बनाएंगी बहन जी। हमें पूरी पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, भरोसा है कि मुसलमान भाई अब जो है साथ रहेंगे, क्योंकि बहन जी ने अभी वार्ता की थी, प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ऊपर जो झूठे मुकदमे कायम हुए हैं, दलितों पे, आदिवासियों पर, जाटों पर, वो सब के सब मुकदमे वापसी लेंगी बहन जी, और हमें उम्मीद है बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। अच्छा, हमारी संभल की जनता हमारी संभल की जनता के जहन में एक और सवाल बहुत उसको आप साफ कर सकते हैं बताकर। उनका यही सिर्फ कहना है कि आप जो है बहुत लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे, और आप जो है चुनाव लड़ाते रहे, और उसके बाद भी संभल जो है पिछड़ा हुआ रहा आपके शामिल होने के बावजूद। देखिए, इसके हमने पीछे की सच्चाई क्या रही है? पीछे की सच्चाई ये रही है कि हमने अपने नेता को लड़ाने का काम किया हमेशा। इकबाल महमूद साहब को 6 मरतबा विधायक बनाया संभल की जनता ने और हमने सबने मिलकर, मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसीलिए हमने जो समाजवादी छोड़कर निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। जब टिकट हमारा काट दिया तो देख लीजिए, जब हम हटे समाजवादी पार्टी से तो 5वें नंबर पर पहुंच गई साइकिल संभल के अंदर, जीत गए। जीते नहीं जीते बताइए आप? जी संभल पे हमने प्रथम नारायण निर्दलीय होकर, जी। आज अल्लाह का शुक्र है। अब समाजवादी देखना आप कितने नंबर पे जाएगी, तीसरे पे जावे, चौथे पे जावे। अब क्योंकि हम तो चाह रहे हैं टिकट विधायक शहर के विधायक को मिल जाए टिकट, जो मौजूदा विधायक हैं उनके हराने में मजा आएगा हमें। उन्हें पता चल जाएगा कि हम जिताते थे या उन्होंने चेयरमैन हम ही जिताई है, उनको मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी बार इलेक्शन तय कर देगा, यही इलेक्शन
ये मेंबर साइकिल के झोली में कितनी जान थी? क्या रमात थी नहीं थी मेंबर साइकिल के पास? देखिए, शहर विधायक का साफ साफ तौर पर सार्वजनिक मंचों पे ये कहना है कि अगर उन्होंने संभल क्षेत्र में या संभल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए होते तो वो 6 बार जनता उनको चुनती नहीं। तो ये 6 बार देखिए, लगातार जनता उनको ये चुनकर विधानसभा में भेज रही है। 6 बार इसलिए चुनती रही, जो उनके मुकाबिल सियासत करते थे वो मुरादाबाद चले गए और मुरादाबाद से 3 बार सांसद रहे। उस बीच में ये 6 मरतबा जीत गए। अगर बरसात के सामने मुकाबला होता रहता ना जी तो कभी हारते कभी जीतते। 6 मरतबा कम हो जाते जी वो तो 3 बार भी नहीं जीतते। जी भाई सबसे मतलब यह है कि तीसरा मोर्चा नहीं खुला संभल में। अब तीसरा विकल्प निकल ही आया अवाम के सामने, एक खिदमत करने वाला आदमी आ गया अब। अरे भाई एक बात सुनो, जब हमने देखा कि संभल के अंदर दवाइयां नहीं मिल रही तो हम अपनी गाड़ियों से मुरादाबाद एडमिट कराते हैं मरीजों को, दिल्ली तक जाते हैं मरीज हमारी गाड़ियों से। हम खिदमत पे आ गए फिर, और जब खिदमत हम करे हुए थे अवाम की, तभी तो हमारी बेबी को निर्दलीय जिता दिया अवाम ने संभल की। जी समाजवादी का मतलब नहीं है कोई भी कि समाजवादी के साथ जीत जाएंगे। समाजवादी का कौन सा चेयरमैन जीता संभल में आज तक? बताओ। 200 तिलाई जीता पतंग से आजाद जी है 2 बार। एक तरन्नुम वकील जरूर जीती थी बहुजन समाज पार्टी से, हाथी के निशान से। जी समाजवादी का तो आज तक जीता ही नहीं है कोई भी। जी हकीम कौसर राय वो हथौड़े से निशान के से लड़े थे, हम लड़े चक्कर के निशान से लड़े। जी पहिया निशान था हमारा, जी मगर अवाम ने चक्कर बना दिया उसका।